हाय, यू आर वाचिंग द क्वेस्ट मेंटर। मैं हूं अरशद। वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑन कोडिंग डिकोडिंग और हमने ये जाना था कि कोडिंग डिकोडिंग में हमको क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड लॉजिक। और हमने फिर देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग थी। उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू सीखा। प्लेस वैल्यू के बाद हमने 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़े थे। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड पैटर्न, सेकंड वन इज रिवर्स एंड द थर्ड वन इज क्रॉस पैटर्न। सो उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। सो आप देखिए, आज का जो क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन in a certain language mothers is written as OLVEGOU, in the same way brought will be coded as। तो सिमिलर वे में हमने सॉल्व करना है जैसा हमने लेक्चर 1 से करते आ रहे हैं। सो यहाँ पे मदर्स का कोड क्या दिया गया है, MOTHER और S। मदर्स को किससे कोड किया है, OLVEGO एंड U। आपको सिमिलर वे में ब्राउट का कोड फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले तो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखें, M13 होता है, O15 होता है, T20 होता है, H8 होता है, E5 होता है, R18 और S19। अब देखिए O15, L आपका आता है 12, V आपका आएगा 22, E5, G7, ओके, G7, O आपका आएगा अगेन 15 एंड U आएगा 21। ओके, देखिए, तो अब सबसे पहले आपको तीनों पैटर्न देखने हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। सो सबसे पहले अगर मैं फॉरवर्ड पैटर्न देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, 13 + 2 कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, -3 हो रहा है। ओके, अब फर्दर इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए +2 और फिर यहाँ पे -3। मीन्स आपको एक लॉजिक मिल रहा है और आपको ऐसे पूरा करना है। ठीक, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +2। सो ये एक आपको लॉजिक मिला और ये पैटर्न कौन सा हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न। ओके, अब सिमिलर वे में आपको किसकी कोडिंग करनी है, ब्रॉड की। तो BROUGH T। तो सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखें। प्लेस वैल्यू क्या हुई जी, B2, R18, O15, U21, G7, H8 और T20। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो 2 + 2 कितना हुआ जी, 4। 4 पे कौन आएगा, D। यहाँ पे -3 हो रहा है। ओके, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 पोजीशन पे कौन आता है, O। अब 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। अब 17 पे आपको देखना है कौन आएगा, तो 17 में आपका Q आएगा। ये कैसे पता किया जी, इजोटी के अकॉर्डिंगली, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है। ओके, ये 5, 10, 15, 20 एंड 25 होता है। तो O पे 15 पे O आ रहा है। ओके, अब देखो मुझे 17 लाना है, तो मतलब O के बाद क्या आएगा, P एंड Q। तो इसका मतलब P की प्लेस वैल्यू 16 होगी और Q की प्लेस वैल्यू 17 होगी। तो मीन्स 15 + 2 17, 17 पे क्या मिलेगा, Q। अब इसमें -3 करेंगे तो आपका आएगा 18, 18 पे आपके R होता है, 7 + 2 किया 9 और 9 पे आपका I होता है, 8 - 3 किया तो आया 5, 5 पे आपका होगा E और लास्ट में है T। तो T में +2 करेंगे तो कितना आएगा, T + 2 किया तो आया 22 और 22 पे आपका आएगा V। सो दिस इज द कोड फॉर ब्रॉड। तो ब्रॉड विल बी कोडेड एज DOQRIE एंड V। आई होप समझ आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सो इन दिस क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज dancer is written as DGEPSF, in the same way public will be coded as. अब देखिए यहाँ पे डांसर का कोड क्या दिया गया है? डांसर को कोड किया गया है DGEPSF. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है. D4 होता है A1, N आपका 14, C3, E5 और R18. सिमिलरली D4, G7, E5, P16, S19 और F6. तो ये आपकी इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली. जैसे ही आपको प्लेस वैल्यू लिखी, देखें जैसे आपने प्लेस वैल्यू लिखी तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपका +3 हो रहा है और क्रॉस फॉर्म में बना. देखिए 4 + 3 किया 7 और 1 + 3 किया 4. एक क्रॉस पैटर्न हो रहा है और इस केस में +3 हो रहा है. सिमिलरली अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये 3 + 2 5 और 14 + 2 16. क्रॉस बन रहा है लेकिन यहाँ पे +2 कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? देखें 5 + 1 6 और 18 + 1 19. तो यहाँ पे +1 हो रहा है. देखें पहले +3 हुआ, फिर +2 हुआ, +1 हुआ. अब जो एडिशन कर रहे हैं उसमें भी एक लॉजिक मिल रहा है आपको. ठीक है, एक एक वैल्यू कम करके ऐड कर रहा है. और पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है? पैटर्न क्रॉस पैटर्न. तो इन द सिमिलर वे अब आपको लॉजिक मिल चुका है, आपने पब्लिक को कोड करना है. तो पब्लिक का कोड क्या होगा भैया? पब्लिक. देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. ठीक, तो P आपका 16, U आपका 21, B सेकंड, L आपका 12 और I 9 और C 3. ओके, अब देखें यहाँ पे आपको +3 करना है फर्स्ट केस में. जब आप +3 करेंगे तो 16 + 3 कितना हुआ? 19. 19 पे कौन आता है? S. 21 + 3 कितना हो गया जी? 24. और 24 पे कौन आएगा? देखो इजोटी के अकॉर्डिंगली Y 25 होता है तो X आपका आएगा 24. ओके, तो यहाँ पे कौन आया? X. इन द सिमिलर वे में आपको इस केस में कितना ऐड करना है? +2 करना है सेकंड वाले क्रॉस में. तो 2 में 2 ऐड किया तो कितना बनेगा जी? 4. और 4 पे क्या आता है? D. 12 में 2 ऐड किया तो आया 14. 14 पे कौन आएगा? N. ओके, अब यहाँ पे +1 करना है तो +1 कीजिए. 9 + 1 10, 10 पे आता है J. 3 + 1 4, 4 पे आता है D. सो पब्लिक विल बी कोडेड एज X, S, N, DD and J. सो दिस इज द कंसेप्ट कि क्रॉस पैटर्न कैसे बनेगा. और यहाँ पे प्लस एक पैटर्न हो रहा है, एडिशन में भी जो है आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन अ सर्टेन लैंग्वेज रेल इज रिटन एज KCTN. इन द सेम वे रीड विल बी कोडेड एज. तो एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेल की जो है प्लेस वैल्यू लिखी है. और अब देखिए इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है. देखें ये क्या हो रहा है? 18 + 2 कर रहा है. 18 + 2 कितना हो गया? 20. ओके, सो यहाँ पे +2 हो रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है और यहाँ पे भी +2 हो रहा है. मीन्स फर्स्ट 3 लेटर में +2 करके रिवर्स पैटर्न फॉलो कर रहा है और लास्ट वाले लेटर में +2 करके फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का. इन द सेम वे आपको रीड की कोडिंग फाइंड करनी है. मीन्स लास्ट वाला तो एज इट इज रहने वाला है तो इसमें हम +2 करेंगे. मीन्स फॉरवर्ड पैटर्न एज इट इज नहीं, फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो होगा. तो 4 + 2 किया 6 पे आपका आता है F. ओके, अब इसमें लगेगा क्रॉस पैटर्न. तो 18 + 2 हुआ 20. 20 पे होता है T. 1 + 2 हुआ 3. 3 पे आएगा C
और 5 + 2 हुआ 7, तो 7 पे आता है G. सो द कोड फॉर रीड विल बी C, G, T एंड F. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन, इन अ सर्टन लैंग्वेज इंडियन इज रिटन एज SWLPGS. इन द सेम वे टेम्पल विल बी कोडेड एज. सो हमको इंडियन का कोड दिया गया था SWLPGS. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा इसका प्लेस वैल्यू. तो अब देखिए इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है. ओके जी, तो आप देखें अगर मैं पहले फॉरवर्ड चेक करूं, यहाँ पे +10 कर रहा है, ये +10 हो रहा है, 19 हुआ, यहाँ पे +9 हो रहा है, यहाँ पे +8 कर रहा है, यहाँ पे +7 कर रहा है, और यहाँ पे +6 हो रहा है, और यहाँ पे +5 हो रहा है. मीन्स फॉरवर्ड पैटर्न है, लेकिन फर्स्ट में 10 ऐड किया, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 एंड फिर 5. सो इन द सेम वे आपको टेम्पल का कोड फाइंड करना है. तो टेम्पल का कोड क्या होने वाला है जी. सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं. T20, E5, M13, P16, L12 और E5. अब फर्स्ट केस में क्या है, 20 + 10. जब आप +10 करेंगे तो ये आएगा 30, लेकिन टोटल इंग्लिश अल्फाबेट 26 तक होते हैं ना, तो वापस ABC से स्टार्ट हो जाएगा. तो 26 तक तो Z हो गया. अब फर्दर आगे 4 और आएगा तो वहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4, तो मीन्स आपका D आ जाएगा. ओके, सो T में 10 ऐड किए तो आप कहाँ पे पहुँचने वाले हैं, D पे. अब फर्दर इसमें +9 होगा तो 14 आएगा. 14 पे कौन होता है, N. यहाँ पे +8 होगा तो आएगा 21, तो 21 पे U होता है. इसमें +7 होगा तो 16 + 7 23, 23 पे W होता है. और उसके बाद यहाँ पे +6 होगा 18, 18 पे R होता है. और यहाँ पे +5 होगा 10, 10 पे होता है J. सो द कोड फॉर टेम्पल विल बी D, N, U, W, R एंड J. आई होप आपको समझ आया. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a certain language venture is written as CUZXQCQ. in the same way painter will be coded as. तो देखें सबसे पहले वेंचर का जो कोड दिया गया था वो मैंने लिखा और साथ में उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी. अब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, -1 और सेकंड वाले में -2, लेकिन पैटर्न क्रॉस. ओके, सिमिलरली सेकंड वाले जो दो लेटर्स हैं उनमें भी क्या हो रहा है, -1, -2 और साथ में क्रॉस पैटर्न. और जो सेंटर वाले 3 लेटर हैं उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, +3, +4 एंड +5. इन द सेम वे आपका जो पेंटर होगा उसकी कोडिंग भी आएगी. ओके जी, तो सबसे पहले देखिए P. यहाँ पे अगर 16 में से -1 किया तो 15, 15 पे क्या आएगा, O. A में -2 किया तो कितना आएगा, Y, सॉरी X. ठीक है, अब देखिए फर्दर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, +3. तो 9 + 3 कितना होता है, 12. 12 पे कौन आएगा, 12 पे आपका आता है K. ठीक है, अब 14 में +4 करेंगे तो 18, 18 पे आपका आएगा R. और 20 में +5 होगा तो 25, और 25 पे आपका आएगा Y. ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं Y. फर्दर यहाँ पे क्या होगा, -1, तो 5 - 1 4, 4 पे आता है D. और 18 - 2 हुआ 16, 16 पे आपका आएगा P. सो दिस इज द कोड फॉर पेंटर. तो पेंटर का कोड क्या बना, X, O, Y, R, K, P and D. So X, O, Y, R, K, P and D is the right code for painter. So this is my lecture of today. I hope you understood. Thank you.